हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आजकल आपको पता ही है कि आपके एग्जाम चल रहे हैं, डीएसएसबी कोर्ट अटेंडेंट के एग्जाम चल रहे हैं और नेक्स्ट वाले मंथ में जुलाई में आपके जो एग्जाम है जैसे एमटीएस के और भी अदर पोस्ट के एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं जैसे एएसओ। तो इन लोगों का डाउट है कि मैम जीके में क्या पढ़ के जाए, क्योंकि इस एग्जाम में देख लिया है कि जनरल अवेयरनेस कितनी भी पढ़ के जा रहे हैं बच्चे, फिर भी उनके इतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। कुछ टॉपिक्स बच्चे कर रहे हैं, कुछ टॉपिक्स से उन्हें क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कितने मतलब कौन कौन से टॉपिक एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं और किस टॉपिक पे हमें ज्यादा फोकस करना है अपने स्टडी का। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इन जो टॉपिक्स को मैं बता रही हूँ उन पे वीडियो चाहिए, क्योंकि मैं एक एक टॉपिक करके आपको एक्सप्लेन करती रहूंगी जिससे आपका भी रिवीजन हो जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम हिस्ट्री देखें तो हिस्ट्री में आपको पता है कि 3 पार्ट है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। तो इन सब को टॉपिक्स करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि इतनी ज्यादा वास्ट हिस्ट्री है ना कि कितना भी पढ़ लेते हैं फिर हम क्या है नेक्स्ट टाइम फिर भूल जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप ये टॉपिक्स कर लेते हो तो मोस्टली क्वेश्चन यहीं से आते हैं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन आएगा, वैदिक सभ्यता, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, मौर्य साम्राज्य, गुप्त काल से, दिल्ली सल्तनत, गुप्त साम्राज्य से, मुगल साम्राज्य से और 1857 के रिवॉल्यूशन, और एक आता है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें गांधी जी मतलब स्वतंत्रता के बारे में पूरे जो भी सेनानी थे उनके बारे में होगा। तो इन टॉपिक्स पे ही आपको फोकस करना है। मुश्किल से कितने टॉपिक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टॉपिक्स है, मान के चलो। 10 टॉपिक्स को आपको इतने अच्छे से कवर कर लेना है ना कि इनसे यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन आए आपको वो क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इतिहास में मतलब आपको पता ही है कि कुछ इसके अलावा कुछ प्रसिद्ध बुकें होती है, कुछ विदेशी यात्री होते हैं जो कहीं से कहीं आए होते हैं, वो भी हिस्ट्री के टॉपिक है, तो वो सब भी आ जाते हैं। अब इसके बाद हिस्ट्री में आपको पता है कुछ कुछ जो युद्ध होते हैं वो भी आपको याद रखना है, बैटल्स। इन्हीं सब में कुछ बैटल्स होगी, जैसे कलिंग का हो गया, ताइवान का हो गया, तो इन सब बैटल्स को अच्छे से कर लेनी है। इसके अलावा पॉलिटी, तो आपको पता है पॉलिटी से ही ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पॉलिटी में आपको करना है, पॉलिटी में ज्यादा मैंने इसमें रखा है क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चंस आते हैं। देखो, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स कर लेने हैं, मौलिक कर्तव्य कितने हैं, राज्य के जो भी डीपीएसपी मतलब नीति निर्देशक तत्व है वो कर लेने हैं आपको। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद के बारे में पढ़ लेना है, सुप्रीम कोर्ट क्या है उसके बारे में, पंचायती राज व्यवस्था से भी क्वेश्चन आता है। मतलब मैं जब डीएसएसबी का एग्जाम देने गई थी तो मैं बताऊं मेरे क्वेश्चन कौन से आए थे, आर्टिकल से क्वेश्चन आए थे, पंचायती राज व्यवस्था से क्वेश्चन आया था मेरे में, निर्वाचन आयोग से आया था, आपातकाल से आता है, संशोधन आपको पता है संशोधन से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और एक क्वेश्चन अभी ट्रेंड में चल रहा है कि इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय है और कौन सा असंवैधानिक निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है, तो ये भी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और ये मैं कोई भी ये गलत आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही, आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर देख सकते हैं जो अभी 2026 में हुए थे। यही सब क्वेश्चन रिपीट हुए थे बार बार। अगर हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, तो उसमें हमें क्या करना है, पृथ्वी की जो भी गति है कि कौन सी, ये मतलब पृथ्वी के बारे में पढ़ना है इसमें। अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, भूकंप के बारे में, थोड़ा ज्वालामुखी के बारे में, वायुमंडल की जो परतें होती है ना उनके बारे में क्वेश्चन आते हैं, भौतिक संरचना हो गई, नदियों के बारे में क्वेश्चन आएंगे, जो भी सहायक नदी है उनके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं, सॉइल के बारे में आते हैं। इसके बाद है कृषि और फसलें, मतलब रबी फसल कौन सी है, इस वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यावरण और पारिस्थितिक से ना बहुत कम आते हैं लेकिन आ जाते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य ये भी आते हैं, पर मोस्टली क्या है कि ये मृदा तक तो ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं और अभी का खरीफ फसल वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो इन टॉपिक्स को अच्छे से कर लेना। अब इकोनॉमिक्स का देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी मतलब टॉपिक्स दे दिए मैंने, जैसे नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय से क्वेश्चन आते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, इसकी आपको पता है फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस भी आते हैं। बजट के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर के ऊपर आते हैं कि कौन सा डायरेक्ट कर में आएगा, ये भी क्वेश्चन आता है। मुद्रास्फीति भी आती है, बैंकिंग प्रणाली और आरबीआई से तो भर भर के क्वेश्चन आते हैं। आरबीआई का मैंने पूरा एकदम बना रखा है कि उसमें से ही आपके क्वेश्चन आएगा कि आरबीआई की स्थापना कौन है, आरबीआई क्या करता है, मतलब उसका मुख्यालय का, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आते हैं, नीति आयोग, योजना आयोग, इनसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है। और यहाँ पे मैंने दे रखा है कि टॉप प्रायोरिटी किसी दे, अगर टाइम नहीं है ज्यादा तो इन जो ये भी टॉपिक्स दे रखे हैं इन पे अच्छे से कर लेना। अब है स्टैटिक जीके, तो आपको पता ही है स्टैटिक जीके में तो कितना ही बहुत बड़ा है स्टैटिक जीके, आप कितना ही कर लेंगे तब भी नहीं हो पाता है, मतलब है तो थोड़ा इतना भी वास्ट नहीं है, जिसमें हिस्ट्री का भी आ जाता है वो भी आ जाता है। पर अगर आपको ये टॉपिक्स कर लेने हैं तो वो हो जाएगा। मोस्टली झीलें हो गई, राष्ट्रीय
और ये जो क्वेश्चन है ये जो है ना नदियां बांध, ये तो आप ज्योग्राफी में भी पढ़ेंगे, तो वहां से आपका थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और याद रख लेना, ये 2011 की जनगणना वाला जरूर लिख लेना इसमें, क्योंकि वो मैंने नहीं लिखा था, भूल गई मैं, वो लिख लेना। और बहुत सारे मंदिर हो गए, भारतीय संविधान के प्रमुख संशोधन, ये सब हो गया ना, तो ये सब आपको पता है। कुछ टॉपिक्स ना आपके ये अदर सब्जेक्ट्स रिलेटेड है, जैसे संशोधन वाला आ गया, संविधान वाला आ गया, तो ये किस रिलेटेड हो गया, ये हो गया हमारे पॉलिटिक्स से रिलेटेड। तो ये प्रमुख संगठन और संस्थान वाले क्वेश्चन आते हैं, लेखक आ जाता है, पुस्तक कौन सी है, तो ये सब क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट में ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है अपने टेलीग्राम ग्रुप का, तो उसे ज्वाइन कर लीजिए, जहाँ पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। थैंक यू। और प्लीज कमेंट में जरूर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक